नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है और ये सत्र काम की वजह से कम और दूसरी वजहों से ज्यादा सुर्खियों में रहा। संसद की सुरक्षा में चूक, रिकॉर्ड 146 सांसद सस्पेंड हुए और फिर संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। निलंबन से नकल तक के प्रत्यारोप आरोप में शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला करार दिया, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल पर बीजेपी ने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान बताया। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव से सरकार और विपक्ष अपना अपना एजेंडा तय करते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे पर सियासी दल तीखे हमले कर रहे हैं। जनवरी आने को है, सर्दी बढ़ने लगी है, लेकिन सियासत गर्म हो गई है। तो इसी पर मुकाबला में हमारा आज का सवाल है, सांसद सस्पेंड और जमकर सियासत 2024 की तैयारी हुई तेज। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है सज्जन कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कल्याणी शंकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर अमीबेन याग्निक कांग्रेस की एमपी हैं, बांसुरी स्वराज हैं प्रवक्ता भाजपा की, अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, और कुछ ही देर में डॉक्टर महुआ मांझी जो सांसद हैं जेएमएम की, वो भी जुड़ेंगी। डॉक्टर अमीबेन याग्निक, मैं आपसे शुरू करूंगी। जो पॉलिटिकल बिसात है, जो शतरंज का खेल चल रहा था, वो साफ तौर पे अब दिख रहा है। 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया, तो क्या ये जो संसद का जो सेशन खत्म हुआ है वो उसी के लिए जाना जाएगा? देखिए, पहले तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो, खेल और बिसात, ये बहुत सिंपल लगता है कि आप सवाल ना पूछो, आप रूल के तहत काम ना करो, क्योंकि हाउस में कुछ भी होता है तो प्रोसीजर के मुताबिक होता है। जब ये हादसा हुआ, ये सत्र में जो बच्चे आए, लड़के आए, बाहर से कूदे हाउस के अंदर, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, धुआं निकला, सारे इधर उधर होने लगे, डर गए, तो सिर्फ एक सवाल उठा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, ये लोग अंदर कैसे सदन में आ गए और विजिटर्स बालकनी में से नीचे कैसे गिरे जब सेशन चालू था, हाउस चालू था। एक ही सवाल पूछा कि ऐसे कैसे हो गया। तो भाई देश के यूनियन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, वो आके जरा जवाब दे, आके स्टेटमेंट करे कैसे कैसे हो गया। उसी बात पे बस आपने पूछा क्यों, आप आगे क्यों आए, आपने ज़ोर शोर से क्यों पूछा। हमने नोटिस लगाए, मैंने खुद 3-4 नोटिस लगाए, नोटिस का हियरिंग नहीं हुआ, सीधे खारिज हो गया। और आवाज़ लगाई, हम बोले कि प्लीज़ ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर प्लीज़ सदन में आके स्टेटमेंट दे, और सबको निलंबित कर दिया। तो जब अडजर्नमेंट नोटिस जो दिया था ऑपोजिशन ने, आपने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया, और इस तरह का रिकॉर्ड सस्पेंशन से क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार? जी, ये इतना सिंपल है ही नहीं। मैम ये बताना भूल गई, मैम ने बोला कि रूल के हिसाब से आप करिए। बिल्कुल रूल के हिसाब से करिए, संसद है, बहस का क्या स्थान है, लोकतंत्र का मंदिर है, आप करिए बहस। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इन्हीं की पार्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खलीक साहब, ये 3 सांसद ये नोटिसेस नहीं दे रहे थे। ये जो स्पीकर हैं उनके पोडियम पे चढ़कर और वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। ये भी ये जानती हैं, इतनी अनुभवी सांसदा हैं। ये आप ये देखिए कि इवन यूपीए के समय से प्ले कार्ड, तख्तियां और इस तरह का उपद्रवी तरीके से डिसेंट करना, नहीं, लेकिन संसद के कोशिश नियमों के कितना खिलाफ किया है। सरकार ने, इस पर सवाल हमेशा रहेगा। सज्जन कुमार, ये जो सेशन था, ये शायद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए जाना जाता, लेकिन 146 सस्पेंशन हुआ, ये एन मास सस्पेंशन हुआ। सरकार ने कोई मैसेज दिया है इससे? और ऑपोजिशन ने भी अपना जो पोजीशन था वो स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने भी अपना मैसेज दिया है। ये 2024 की तैयारी दिख रही थी इस सेशन में। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? तो इंडिविजुअल सस्पेंशन का तो 1962 से प्रेसिडेंट है।
राजनारायण वगैरह तो एमपी जाने ही जाते थे कि वो जाके स्पीकर में लोकसभा में लेट जाते थे, लेकिन बल्क सस्पेंशन भी 1989 से एक ट्रेंड है। इस बार नंबर और ज़्यादा है, तो अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, एक्सेस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग जरूर देखें कि अभी हम लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के जिस दौर से गुजर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा एक डेलिबरेटिव चैम्बर है, आपका काम वहाँ डेलिबरेशन करना है। और लोकतंत्र के दो मैंडेट हैं, एक कि आपको प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसे भी लेजिस्लेशन का राइट है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो पहले एक पुरानी जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन थी कि डेलिबरेशन की एक गुंजाइश रहती थी, अभी आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, तो जो सस्पेंशन है वो एक्सेस है, अनप्रेसिडेंटेड मैं नहीं कहूंगा। चुनाव का माहौल है वही जो दिख रहा था इस बार संसद में। कल्याणी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बोथ साइड्स, गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, दे हैव डिसाइडेड दिस इज द टाइम टू गो फॉरवर्ड। तो इसमें क्या हो गया कि इस समय मैं तो बोलूँगी, मैं हैव बीन वाचिंग पार्लियामेंट फॉर मेनी डिकेड्स नाउ, ये अनप्रेसिडेंटेड ही है। इतने लोगों को एक साथ कभी सस्पेंशन नहीं किया है, तो ये डेफिनेटली अनप्रेसिडेंटेड है। और वो बोफर्स का टाइम में, राजीव गांधी के ज़माना में अपोजिशन वेरी लेस, हार्डली अबाउट 415 he himself had the number, Congress itself. The rest were opposition, weak only, very weak. Compared to today, they are very, very weak. But उस समय बहुत सारे लीडर्स थे, like सोमनाथ चैटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, मधु दंडवते, जयपाल रेड्डी, all these leaders opposition में, they forced राजीव गांधी to go for the joint parliamentary committee. लेकिन अगर जो सस्पेंशन हुआ था 1989 में 3 दिन के लिए बोला गया था, लेकिन अगले दिन ऑपोजिशन एमपीज जाकर के उन्होंने माफी मांगी थी और उनका सस्पेंशन रिवोक कर लिया गया था। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल दिखा, अमिताभ तिवारी आप ये बोलेंगे क्या, ये चुनाव का माहौल है जहां पर ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन में कोई बातचीत नहीं होगी, अब चुनाव के मैदान में वो सब दोनों तरफ से, दोनों पक्ष विपक्ष चुनाव के मैदान में है। अब देखिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो कैजुअलिटी बन गई लोकसभा चुनाव के, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव इतने करीब है और सेमीफाइनल्स जो था उसमें भी बीजेपी को एक अच्छी लीड मिली 3-0 की हिंदी हार्टलैंड में। तो दोनों ही पार्टीज जो हैं एक तरह से, विच इज विपक्ष और रूलिंग पार्टीज जो हैं, वो अपने अपने सपोर्टर्स को भी कहीं ना कहीं एक संकेत और एक मैसेज देना चाह रहे थे इस सेशन के में जो भी हुआ उससे, कि भाई दोनों ही घटक जो दल हैं वो मजबूत हैं। और बीजेपी, देखिए ये जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है बीजेपी की, हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए। 1989 से लेकर के 2014 तक कोलिशन गवर्नमेंट्स थे जहां अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स होती थी, क्योंकि जरूरत थी कंसेंसस की हर बिल को पास कराने के लिए। यहाँ पर क्योंकि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो मतलब एक तरह से 1971 में जो मेजॉरिटी थी इंदिरा गांधी के पास जब इमरजेंसी लगी थी 75 में, उस तरह की मेजॉरिटी है। डॉक्टर अमीबेन याग्निक, कितनी बैठक हुई थी आप लोग की? 13 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, उससे पहले तो सदन दोनों चल रहे थे, कई बिल पास हुए, सबने उसमें पार्ट लिया। जब ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई तब हमने नोटिस दी कि आप ये एडजर्न करके इस पे स्टेटमेंट दे जाए कि ऐसी ब्रीच कैसे हुई, बस इतना ही सवाल था। नोटिस में भी यही दिया हुआ था। और एक विपक्षी पार्टी ने नहीं, सारी विपक्षी पार्टियां ने कहा कि ये सब सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल है, देश देख रहा है, वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारे लोग जानना चाहते, देश जानना चाहते कि अगर सदन में ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो फिर बाहर सबकी सुरक्षा का क्या है। बस इतना जवाब देना था। यूनियन होम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आके एक स्टेटमेंट कर देते कि भाई ये हुआ है, ये क्या है, पर वो नहीं आए, वो जिद पे अड़े रहे, पता नहीं क्या। लेकिन इतना क्या, आपका नंबर है तो ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब है कि संसद भी आप संसद में सवाल भी नहीं पूछने देंगी? आप गलत समझ रही हैं। पहली बात तो बैठकें हुई और जिसमें विपक्ष ने ये आश्वासन दिया स्पीकर साहब को कि वो तख्तियां नहीं लाएंगे, वो प्ले कार्ड्स नहीं लाएंगे, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है। संसद के परिसर में तख्ती लाना, प्लेकार्ड लाना अलाउड ही नहीं है। और विपक्ष ने यह आश्वासन दिया, बाद में वे अपनी बात पे मुकर गए। और देखिए, बहुत विनम्रता से मैं कहूंगी कि आपका चर्चा मांगने का अधिकार है, लेकिन उपद्रव करने का अधिकार नहीं है। अमीबेन याग्निक आपने कभी भी एक सवाल कभी भी उपद्रव करते हुए दिखी नहीं है। नहीं, मैं मैम की बात नहीं कर रही। जनरली बहुत सारे जो ऐसे सांसद
को हटाया गया है संसद से, जो बहुत ही डिग्निफाइड रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अनपार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट था जो नियमों के विरुद्ध था। प्ले कार्ड्स लेके, तख्ती लेके वेल में पहुंचना नियमों के विरुद्ध था। और मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि के जयकुमार, विजय वसंत, अब्दुल खलीक, ये तीनों के तीनों जो कांग्रेस के माननीय सांसद हैं, ये स्पीकर के पोडियम पे जब ये चढ़ गए, वो किस नियम के तहत है, जरा मुझे बताइए। अमी बेनिया, मैं पहले इनका जवाब बाद में दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप कह रहे हो ना कि भाई सदन में ऐसा उपद्रव किया, तो आपको वापस जाना चाहिए जब यूपीए 2 में 98% टाइम सेशन का वेस्ट किया गया था और अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी बाहर डिस्टर्ब करके सदन को चलाना नहीं दिया था। जब उनको आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने पूछा कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा दिस इज द ओनली वे टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी एंड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसी तरह नॉट टू वर्क इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन। आप निकाल के देख लीजिएगा। हमने सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच का जवाब मांगा था। चलिए, सुषमा स्वराज को उन्होंने कोट किया है, ठीक है। लेकिन सवाल तो ये होगा ना, जब सुषमा स्वराज और अरुण जी के टाइम पर पूरा संसद नहीं चलता था, कितने ऑब्जेक्शंस होते, तो उन लोग का कहना था कि डिसरप्शन इज आल्सो फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अभी दे देती हूँ उसका जवाब। मुझे एक वाकया बता दीजिए जहाँ सुषमा स्वराज पोडियम पे चढ़ी हूँ, जहाँ माननीय अरुण जेटली जी पोडियम पे चढ़े हूँ। एक ऐसा वाकया बता दीजिए, कभी भी नहीं। नियमों के दायरे में रह के, मर्यादा के दायरे में रहकर उन्होंने हमेशा तो मर्यादा क्या नहीं, एक बात, मेरी बात पूरी सुनिए जी। जो उस दिन सदन में हुआ, आपने मिमिक्री की बात करी, आप भी जानती हैं वो मिमिक्री नहीं, वो मॉकरी थी। आप ये भी जानती है कि संसद के परिसर की गरिमा गिराते हुए ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल बॉय स्कूल कैंटीन के बाहर मखौल उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र का, एक जाट पुत्र का, एक किसान पुत्र का, संवैधानिक पीठासीन हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, ये कहाँ की गरिमा है? ये कौन सा नियम इसके अनुमति देता है? मानेंगी कि वो जो एपिसोड था वो अवॉइडेबल था, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, बाहर जो वो इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ एन एमपी माना जाए। 1 मिनट, बाहर जो निलंबित, ऑल द सस्पेंडेड MPs were sitting on the stairs of the Parliament House, and every time when such suspensions take place, everyone is either near the Gandhi statue. This time they were on the stairs of the Parliament House, and सारे नारे लगा रहे थे। उसमें अगर कुछ किसी ने बोला, तो आई थिंक यू डोंट हैव टू टेक इट टू सच अ लेवल कि भाई मिमिक्री हो रही थी। सी the honorable vice president is the most revered person in the house, and whenever he tells us, all of us abide by whatever he says and we listen with rapt attention to what he says. So bringing this angle in this suspension issue, I think is not necessary at this point of time. लेकिन उनका कहना है कि सस्पेंशन इज नॉट लिंक्ड टू आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे पार्लियामेंट ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच पर। लेकिन सज्जन, ये साफ तौर पे दिख रहा है और ये हमेशा ऑलमोस्ट ट्रेडिशन बन गया है कि जब भी चुनाव आने वाला होता है तो उससे पहले कभी भी सत्र चलता नहीं है। नहीं, और इसमें एक और कुछ डायरेक्शन के हिसाब से ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है कि आप देखेंगे कि पहले एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट होती थी जो सिविल सोसाइटी के लोग करते थे परपेचुअली एक इश्यूज को लेके। अभी क्या हो रहा है, और मैम शायद इससे सहमत हो, कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को थोड़े लेफ्ट सेंट्रिक जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी कैप्चर कर रहे हैं, और मोड ऑफ प्रोटेस्ट भी जो कांग्रेस का है वो पुराने कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। परपेचुअल प्रोटेस्ट मोड में आना और उसके बाद एक रिडिक्यूल करना। आप किसी विट और ह्यूमर में किसी का मजाक उड़ाएं, वो पॉलिटिकल ह्यूमर चलता है, लेकिन किसी को रिडिक्यूल कहें, स्पाइनल, आई मीन विदाउट अ मैन विदाउट स्पाइन कहें, उस एक्ट के साथ होता क्या है कि ये दिखा रहा है कि कांग्रेस का जो कैरेक्टर पहले एक सेंट्रिस्ट पार्टी का था वो अब लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है, और इसलिए आप देखेंगे कि एक परपेचुअल प्रोटेस्ट मोड में पार्टी दिख रही है जो कांग्रेस का ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं। सो आपका कहना है कि प्रोटेस्ट विदाउट इशू, आई मीन आउटरेज विदाउट कन्विक्शन। I think we are missing the central point that the opposition parties, Congress and the rest of the opposition parties, now some of them are tilting towards left and some of them are doing this. The only question that was asked was that the Union Home Minister should come and talk about the breach. That was the only question. And if we do not want to, if we cannot get answers, are we not supposed to become a little aggressive in asking? अगर
इस इशू पर, क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो इशू उठा रही है वो जनता के साथ रेजोनेट नहीं करता है, वो जनता के इशू नहीं होते। आज प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इशू है सस्पेंशन। जी, तो इशू सस्पेंशन है, तो फोकस में ऑपोजिशन पार्टीज और उसके लीडर्स आ जा रहे हैं। जैसे पहले राहुल गांधी का सस्पेंशन, इंडिविजुअल्स की बात हो जा रही है, इश्यूज की बात नहीं हो रही। इश्यूज हैं, ब्रीच जो है पार्लियामेंट सिक्योरिटी की बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं सस्पेंशन, मिमिक्री और अब प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर चला गया है ध्यान लोगों का। और लोगों के लिए तो ये मुद्दा नहीं है। देखिए, जैसे प्रताप भानु जी ने एक आर्टिकल अभी लिखा था कि कांग्रेस इज स्पीकिंग टू द कन्वर्टेड, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद तो ये लगता है कि भाजपा भी इज स्पीकिंग टू द कन्वर्टेड, यानी अपने अपने वोट बैंक से बात हो रही है। तो क्या ये मुद्दा है मैम, कलानी मैम, ये क्या इशू है? क्या ये क्या मुद्दा बन पाएगा? पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मुद्दा बन सकता है, लेकिन सस्पेंशन क्या मुद्दा बनेगा? सस्पेंशन भी इसलिए मुद्दा बनेगा कि अभी तक इतना सालों में इतने सारे प्रेसिडेंशियल 146 का सस्पेंशन एक साथ नहीं हुआ, इसलिए वो मुद्दा बन सकता है। वो बोलेगा तानाशाही, ये वो बहुत कुछ वो लेके जा सकते हैं। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि 146 को आज का नहीं किया, तो वो लोगों को मन में ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए तो जंतर मंतर जाके बैठा, बाकी जगह भी कहे अभी इसको वो एक इश्यू बना के इलेक्शन का इश्यू बना देंगे। बांसुरी, मेरा सवाल ये होगा कि क्या आप लोग को लगता है कि जो ऑपोजिशन का सवाल है नेशनल सिक्योरिटी पर, और नेशनल सिक्योरिटी आप लोग एक बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं, भाजपा का कहना है हम लोग मजबूत सरकार है, घर में घुस करके मारा जो हुआ था 2019 से पहले के चुनाव में, तो आप लोग अगर उस फुट पे बैकफुट पर हैं, इसीलिए आप जवाब नहीं देना चाहती? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो भाजपा का ये कहना नहीं है कि भाजपा की सरकार मजबूत सरकार है, भाजपा के कृत दिखाते हैं कि भाजपा एक बहुत ज़्यादा मजबूत सरकार है। इससे पहले आपने वोट बैंक की बात करी, तो उस पर भी मैं जवाब देना चाहूँगी कि भाजपा ना वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, ना जात की पॉलिटिक्स करती है। रही बात कि क्या ये सस्पेंशन मुद्दा बनेगा जनता में, तो सस्पेंशन मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, विपक्ष का उपद्रवी, अपमानजनक और आपत्तिजनक आचरण जरूर मुद्दा बनेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों की और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स की लेकिन इज्जत सरकार करना की है। नाकामयाबी भी तो सवाल होगा ना, क्योंकि जी अगर नहीं, मैं इसमें- नेशनल सिक्योरिटी वाले इशू पे अगर पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता है तो वो सरकार की नाकामयाबी है। नहीं, मैं उसमें आपको बता देती हूँ। रही बात, जैसे मैंने कहा था पहले भी, मैम को मैं कह रही थी कि सवाल पूछना आपका बिल्कुल अधिकार है। रही बात जो ब्रीच हुआ पार्लियामेंट सिक्योरिटी का, उसमें अभी जांच चल रही है। ये ऐसी चीज नहीं है जो एकदम सार्वजनिक तौर पर, लेकिन 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने एक एंश्योर किया था कि पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप है, वो एक साथ दिखे। जी, आप लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि अटल जी की सरकार और मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर इसलिए है क्योंकि आज के दिन आपके देखिए, और उन्होंने बीच में जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी की भी बात करी थी, वो समय ऐसे था जहां पे सरकारी पक्ष जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, अलग अलग स्कैम्स में। आज विपक्ष के नेता हैं जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और इसीलिए जब वो करारी हार खाते हैं विधानसभा के चुनाव में, तो एक तरीका बन जाता है उपद्रव कर कर बेसिक इश्यूज से डिफ्लेक्ट करना और केवल अटेंशन अपने ऊपर लाना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, वो विपक्ष सहार नहीं पा रहा, और इसीलिए सदन को ना चलने देने की ये उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी। सो ये डेस्परेट मूव है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोग हार गए हैं और जनता के पास जाने के लिए कोई वजह नहीं है, तो इसलिए अगर वो संसद नहीं चलाएं। अगर रूलिंग डिस्पेंसेशन कोई बिल पे भी बोलता है ना, तो ये 3 राज्य की जो विजय हुए वो लेके आते हैं, वो हो गया इसके। और ये सवाल जो सदन में पूछा है उससे कोई लेना देना नहीं है। बार बार ये बात लाके हमें ये बताने की कोशिश ना करें कि भाई ये हुआ था इसलिए आप ऐसे हो गए। हमने वो 13 तारीख को ये होगा और हम सवाल पूछेंगे, वो तो हमें पता नहीं था।
हम तो सिर्फ ये सरकार की जवाबदेही का इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नेंस मॉडल आप दे रहे हैं? पिछला सत्र आप देखो, ये वाला नहीं, आप देखो निकाल के। बीजेपी वाले सारे पूरी रूलिंग डिस्पेंसेशन 11-5 पे खड़ी हो जाती थी। वी हैव नेवर सीन अ रूलिंग डिस्पेंसेशन गेट अप एंड द हाउस वुड बी एडजर्न। इट वुड बी द ऑपोजिशन हु वुड बी आस्किंग फॉर समथिंग। तो ये तरीका जो है बार बार ये कहने से कि 2001 उनकी बात बहुत सही है, आसमान जमीन का फर्क है उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का मॉडल और इस सरकार का मॉडल। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस पर चर्चा नहीं हुई। ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा उस पर, और यही सवाल होगा मेरा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप लोग के पास फिर से वापस आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फिर से वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुकाबला और हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कशन चल रहा है। क्या इतने इंपॉर्टेंट बिल्स पे डिस्कशन होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। और आपने उससे पहले ही सबको हटा दिया था जी नहीं, सांसद। आप इसको गलत समझ रही। अगर हमने नहीं हटाया, हमने पूरा जो संसद था उसमें ऑपोजिशन के एमपीज थे ही नहीं जब चर्चा चल रही। मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब विपक्ष गैर जिम्मेदाराना आचरण करता है, चढ़कर पोडियम पे चढ़ जाता है, उपद्रव करता है और सभी नियमों का उल्लंघन करता है। मैंने कहा ना, सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन सवाल किस तरीके से पूछ रहे हैं? आप सवाल इस तरीके से पूछ रहे जहां आप चाहते हैं। एक मिनट मारिया, लेकिन बांसुरी, सवाल यह है कि अगर एडजर्नमेंट नोटिस दे करके सवाल वो पूछ रहे हैं तो वो सब सारे एडजर्नमेंट नोटिस को खारिज कर दिया जाता है। हम इस डिस्कशन के एंड तक आ रहे हैं। मेरे एक सवाल का अभी तक जवाब मुझे नहीं मिला। केवल नोटिस तक बात सीमित थी। मैंने तो केवल आपको उदाहरण 3 माननीय सांसदों का दिया। वो ये तो बात रिकॉर्ड पे है ना कि प्रिविलेज कमेटी में उनको रिफर करना पड़ा क्योंकि वो स्पीकर के पोडियम पे चढ़ गए। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी सांसद, माननीय सांसद सस्पेंड हुए, सारे के सारे इसलिए सस्पेंड हुए केवल इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा। सवाल पूछने का तरीका क्या था? नियमों का उल्लंघन करते हुए, उपद्रव करते हुए। चलिए, देखिए, इसमें एक बहुत ही पॉलिटिक्स जो स्पॉन्टेनियस वे में पहले होता था कि भाई सांसदों ने पूछा और कुछ एग्रेसिव हो गए, फिर उसके बाद सस्पेंशन हुआ। अभी अगर आप देखें तो एक परिपाटी ये है कि हर पार्टी की जो रणनीति है वो एक वॉर रूम टाइप से हो रही है पहले से। तो आप देखिए, अपोजिशन का भी एक मूव था, एक कैलकुलेशन था। उन्हें पता था कि प्ले कार्ड लेके जब आप उतनी बड़ी संख्या में जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए था और शायद और बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। बड़ा दिल शायद सुषमा जी और जेटली जी जैसे लोगों की कमी अभी के बीजेपी में जरूर दिख रही है, वो इसको कर सकते थे। लेकिन अभी आप देखें, अपोजिशन की भी एक जिम्मेदारी है कि उस दिन जो बाकी बिल्स पास होने थे, जम्मू एंड कश्मीर में ओबीसीज को लेके, एसटीज को लेके बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें रिजर्वेशन की बात की जा रही थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन का एक्ट था। तो उसमें ये जिद कर लेना कि इसी समय गृह मंत्री इस पे तुरंत एक बयान दें, वो एक पहले से बैकरूम चैनल से भी बात हो सकती थी। तो हमें लगता है कि अभी ये भी आप देखें कि दोनों तरफ से एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में हो रहा था कि आपको पता है कि आप क्या करेंगे तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स का जो जमाना है उसमें निश्चित तौर पे अपोजिशन का सस्पेंशन शायद अच्छा रहता, लेकिन वो जो रिडिक्यूल किया गया उसने पूरी की पूरी जो अपर एज है वो जमीन जो है वापस खींच दी बीजेपी। तो क्या सभी दल निंदा कर सकते थे? हाँ हाँ, देखिए, ये अभी फ्रॉम 70s 80s ये जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट इट हैज चेंज, द नेचर इज चेंज। जो आज कांग्रेस कर रहा है वो पहले बीजेपी करते थे। बहुत बार वो हाउस को अर्जन करते थे एंड देन वॉकआउट वगैरह, वो तब से शुरू हुआ। आफ्टर 1989 कोएलिशन गवर्नमेंट्स आ गया, नोबडी इज अंडर एनीबडी, तो तब से मोड ऑफ। और उसके दूसरा चीज़ है कि वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया, तो एमपीज आर लुकिंग एट द कैमरा, तो बात करते थे। वो दूसरा प्रॉब्लम। अच्छा। इस वजह से ये मोड ऑफ प्रोटेस्ट चेंज हो गया। इसको दोनों साइड लॉ मेकिंग हैज बिकम द लीस्ट इम्पोर्टेंट, लीस्ट ऑफ प्रायोरिटी। अभी बहन याग्निक, तो ये पूरा ऑप्टिक्स कैमरा के लिए हो रहा है।
आपको क्योंकि अपनी जनता को जवाब देना है, जनता पूछेगी आपने सवाल क्यों नहीं उठाया, तो आप तो ये बताएंगे कि देखिए मैं तो सवाल पूछ रही थी गृह मंत्री से, वो जवाब नहीं दे रहे थे तो हम लोगों ने हाउस अडजर्न करवा हम दिया। हमारी जगह पे उठ के जब पूछते हैं कि हमारी नोटिस का क्या हुआ, सर प्लीज़ गिव अपॉर्चुनिटी कि हम बोले इन नोटिस पे, आप हमें हमारी नोटिस एंटरटेन कीजिए। कभी देखा है कि कैमरा हमारी तरफ है? आपने पूरा पिछला सत्र, उसके आगे का सत्र कभी देखा है? व्हेन द फार्म लॉज वर बुलडोज्ड, आपने देखा कि इस तरफ का कोई दिखाया? कोई भी जगह दिखाया हाँ, आपने? तो कैमरा मूवमेंट यू हैव भी टू issue सी। है। नहीं, रिकॉर्ड जी। दिखाना है तो पूरा दिखाओ। हाँ, नहीं कैमरा मूवमेंट इशू है, वो हम लोग सब देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। अमीबेन याग्निक, सवाल ये है, जो आप लोग का एडवांटेज था इशू पर, वो क्या डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया? अगर क्योंकि आप लोगों ने मिल करके निंदा नहीं की वो जो मिमिक्री एपिसोड पर। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए पहले, कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है। वो 3 बिल्स के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर आके बताए, उन्होंने पूरा आके सदन में बताया 3 बिलों पे। कोई भी सामने नहीं था टू शो द अदर साइड ऑफ द लॉज कि भाई ये इम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा। 140 करोड़ की जो जनता है हमारी, एक एक को ये एविडेंस एक्ट इफेक्ट करेगा, ये क्रिमिनल लॉज अफेक्ट करेंगे, वेदर इट इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इसीलिए आपको रहना चाहिए था संसद में। सस्पेंड कर दिया तो कैसे हम आएंगे अंदर? मॉनिटरिंग और डिसिप्लिनिंग क्या कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया? देखिए, तो मतलब दोनों स्पीकर्स के पर्सनालिटी के ऊपर भी है ना भाई, दोनों टीचर स्ट्रिक्ट हैं थोड़े, तो अब पहले थोड़े अकोमोडेटिव थे। देखिए, एक और बात है कि भारत में इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, जब कोई एक स्पीकर अपने पद की शपथ ग्रहण करता है तो उसको एक इंडक्शन और ट्रेनिंग तो मिलती होगी, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मिलती ही होगी। जितने भी सांसद आते हैं उनको भी एक इंडक्शन और ट्रेनिंग मिलती है, बट स्पीकर को तो स्पीकर ही ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो स्टाफ नहीं दे सकता। तो हमारे पास जो है कि एलुमनाई नेटवर्क है वीपीज का, स्पीकर्स का। जब कोई स्पीकर पद पे बैठा भी है, देखिए धनखड़ जी 1.5 साल एमपी थे, सिर्फ एमएलए रहे होंगे, और ओम बिरला जी भी 5 साल एमपी रहे हैं जब वो स्पीकर बने। इनके पहले के स्पीकर्स की तुलना कर लीजिए आप, हेवी वेट, उन्होंने ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस, उनको ज्यादा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस था। तो जब एक ये भी सवाल उठता है कि अगर आप एक ऐसे पद पे आसीन हैं तो क्या आप इस सिचुएशन में अपने सीनियर्स वगैरह से हेल्प लेने की जरूरत है। और जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो ब्रेकडाउन हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में, वो भी बहुत बड़ी बात है। इट्स द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो पहले, और मैं जानती हूँ कि अमित जी जो भी टिप्पणी दे रहे थे, मुझे पूरा आश्वासन है कि इनके पास व्यक्तिगत कोई नॉलेज नहीं है कि ओम बिरला जी और धनखड़ जी ने बात करी नहीं करी, स्पीकर अलमनाई को एक्सेस करा नहीं करा। इस बात का मुझे पूरा आश्वासन है कि अमित जी जो है शायद गेसवर्क कर रहे होंगे, लेकिन पर्सनल नॉलेज इनके पास कोई बात नहीं है ये टिप्पणी करने की। रही बात, इन्होंने बोला, सज्जन भाई भी यहाँ पर बैठ के कह रहे थे कि एक चेंज आए, बिल्कुल चेंज आए। वो चेंज ये आया है कि जब भाजपा विपक्ष में थी, यहाँ सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी की गुहार मुझे काफी बार दी गई है, वो कभी भी, वो हमेशा विचारधारा पे विरोध करते थे, नीतियों पे विरोध करते थे, व्यक्तिगत व्यंग नहीं तजते थे। अब अगर आप देखें तो विपक्ष की शैली ये हो गई है, वो जवाब चाहते ही नहीं है अपने सवालों का, पूरा का पूरा उनका गेम फुटेज खाने का है। इसीलिए सारा का सारा जो व्यंग होता है, जो भी वो बोलते हैं, वो हमेशा व्यक्तिगत तौर पर होती है। अगर आप आदरणीय राहुल गांधी जी का देख कैमरा तो उन पर है ही नहीं। मैं केवल कैमरा की बात नहीं है, कोई हेडलाइन की भी क्वालिटी हो। आप ये देख लीजिए, आज के दिन राहुल गांधी जी कन्विक्टेड है एक मानहानि मुकदमे में, उसके बावजूद जब भी वो जाते हैं उनकी जितनी भी टिप्पणियां होती है वो बहुत व्यक्तिगत नेचर की होती है। महुआ, आप इसको किस तरह से देखेंगे? ये पर्सनल अटैक्स हो रहा है और ऑफिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स हैं उन पर अटैक हो रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष साथ मिल करके सारे दल जो घटना घटी थी पार्लियामेंट स्टेप्स पर, अगर वो कंडेम करती, निंदा करती, तो शायद आप लोग का पोजीशन स्ट्रांग होता, जो नहीं दिखा। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि शायद आपने इसको गौर से नहीं देखा कि घटना जब घटी थी 13 तारीख के बाद राज्यसभा में 2 बार वॉकआउट हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से। मांग सिर्फ इतनी थी कि माननीय गृह मंत्री जी एक बार आके उस पर बात करें और बाकी सब लोग उस पर अपनी बातें रखें और फिर सदन अच्छी तरह से चले, क्योंकि इस सत्र में सबों ने तय किया था कि सदन को अच्छे से चलाना है
और 4 तारीख से तमाम 0 आवर, क्वेश्चन आवर, स्पेशल मेंशन बिल पर सब कुछ बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहा था। लेकिन जब घटना हुई, देखिए विपक्ष का काम क्या है। अगर देश में कोई घटना होती है, देश की सुरक्षा में सेंध लगती है, तो विपक्ष का क्या इतना भी हक नहीं बचा है कि वो उस पर सवाल करे। अगर उसकी मांग अगर जायज़ नहीं थी तो हम समझ सकते थे। 140 करोड़ जनता विपक्ष की तरफ देख रही थी कि आप हमारी आवाज़ बनो और पूछो कि देश का जो सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट भवन है, अगर उसकी लेकिन सुरक्षा बांसुरी का में कहना सेंध है है कि तो आप फिर लोग पूरे सवाल देश नहीं का क्या पूछते, होगा? आप तो पर्सनल आपको मैं अटैक बता करती हैं रही और हूँ उनका कि एग्जाम्पल वो आपने दे अभी रही कहा ना कल्याण कि बैनर्जी विपक्ष का। मिलकर नहीं, आपने कहा कि विपक्ष मिलकर करता, विपक्ष ने मिलकर राज्यसभा की बात मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ थी। 2 बार शांतिपूर्ण तरीके से वॉकआउट किया, लेकिन जब बात नहीं बनी उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि 5 दिन गुजर गए, 13 तारीख की घटना थी, 18 तारीख को विपक्ष ने फिर मांग की और उस समय उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो उनको धीरे धीरे एक एक करके आपने देखा होगा कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो ये कहाँ से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप ही बताइए। इसमें विपक्ष की पिछले सत्र में भी मणिपुर मुद्दे पे विपक्ष चाह रही थी कि बोला जाए, लेकिन उस समय भी इसी तरह की स्थिति बनी रही और तमाम महत्वपूर्ण बिल जो विपक्ष के में जिस लेकिन पर डिबेट मणिपुर होना मामले था, पर तो जिस पर गृह विरोध मंत्री होना का बयान था, भी वो आया कुछ नहीं था। हो पाया जी। वो तो एक अंतिम चरण में आया ना, जब मांग थी तब नहीं आ रहा है। जब वो समय खत्म हो जा रहा है, गुजर जा रहा है, तमाम विरोध हो जा रहे हैं, प्रदर्शन हो जा रहा है, फिर आ रहा है। यही चीज़ जब पता है कि विपक्ष अगर मांग कर रही है तो वो अड़ी हुई है, तो क्यों नहीं हम पहले ही उसको करके मामला शांत कर दे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष भी नहीं चाहती कि विपक्ष अंदर आके बैठे और बैठ के उस पर बांसुरी, आप स्वस्थ लोग बहस का हो, जो उनका ये लोकतांत्रिक कहना है देश कि में होना। बेसिकली आप लोग का ये एम था कि पूरा संसद खाली हो जाए और उसके बाद मतलब ऑपोजिशन चला जाए और उसके बाद अब चर्चा करें। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन ने हमें एक बहुत बड़ा जनादेश देके भेजा है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये वहाँ पर मौजूद होंगे तो जो बिल हम लाना चाहते वो पारित नहीं होंगे, ऐसा वही बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। यदि ये निलंबित हुए हैं तो अपने कुआचरण के कारण निलंबित हुए हैं। और मैं मणिपुर पे भी जवाब दे देती हूँ। महुआ जी ने मणिपुर का जवाब प्रश्न उठाया। मणिपुर पर आप देखिए, इन्होंने सवाल पूछा, धरना प्रदर्शन करा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने आकर बयान दिया, ये उससे भी सहमत नहीं थे, चाहते कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही बयान दे। तो केवल सवाल पूछने वाली बात नहीं, ये कहते हैं जवाब भी वो मिले जो हम चाहते हैं, जवाब भी वो दे जो हम कहें। और उसमें एक बात मैं और बोलना चाहूंगी मैडम, जब ये लाए नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के विरोध में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, वो लाने के बाद, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन के सत्र में जवाब दे रहे थे, तो इतनी कर्टसी भी विपक्ष ने नहीं दिखाई कि वो बैठकर सुनते। वो पूरा जवाब सुने बिना वॉकआउट कर गए। कल्याणी मैम, इतने साल से आप संसद कवर कर रही हैं, इस तरह का माहौल पहले भी दिखा है, लेकिन बहुत बार दिखा है, लेकिन 146 ये रिकॉर्ड नंबर क्यों? सरकार क्या मैसेज दे रही है? नहीं, देखिए सरकार तो अपना मैसेज दे रहे हैं कि वी आर ऑल पावरफुल और स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, और अपोजिशन इज शोइंग वीक अपोजिशन। ये तो मानने का बात है, लेकिन द होल थिंग कुड हैव बीन डन वेरी वेल इफ बोथ हैड बीन नॉट अडॉप्टिंग कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड। गवर्नमेंट वो बैक चैनल से कुछ करके, बिकॉज एवरी MP हैज़ अ ड्यूटी तो रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो हाउस में बैठना है। उसके लिए इट्स अ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द हाउस। वन मिनट, मनोज झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पास बस 5 मिनट बचा हुआ है। डॉक्टर मनोज झा RJD के सांसद हैं। मनोज झा जी, क्या ये सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष ने इस्तेमाल किया 2024 के मैसेज के लिए? हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, सीना ठोक के कहते हैं और सही कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की, लोकशाही की जननी से आया हूं, उस जमीन से आया हूं। अब कह पाएंगे? दुनिया के इतिहास में 150 सांसद, 146 टू बी प्रिसाइज, कभी एक साथ निलंबित नहीं हुए। मारिया जी, मेरे पास एक किताब है, मैं चूंकि संसद देखता भी रहा हूं आने से पूर्व भी और पढ़ता रहा हूं, रूलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द चेयर। अब इस किताब को पढ़िए। मैं शो में बांसुरी जी को देख रहा था, बहुत सम्मान था हम लोगों के मन में, सुषमा जी के लिए, अरुण जेटली जी के लिए। वो कहते थे कि डिसरप्शन एंड नॉइज इज अ वैलिड पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी। हम तो उस एक्सटेंट तक गए भी नहीं।
संसद की इमारत की सुरक्षा चूक को माफी के साथ कहता हूं मारिया जी, हमारे और आपके घर की इमारत की सुरक्षा चूक नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और मध्य प्रदेश से मदुरई के लोग जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले वहां बैठते हैं। उस सुरक्षा चूक पर हम चांद का टुकड़ा तो नहीं मांग रहे थे। गृह मंत्री जी से कह रहे थे कि आके 5 मिनट का एक स्टेटमेंट दोनों हाउस में दे दीजिए, क्योंकि वो अक्सर किसी भी चीज पर बोलते हैं। तो फिर इसमें किस तरह की का बर्ताव किया गया? आपने बुचर किया, असैसिनेशन, इसको निलंबन नहीं कहते हैं, यू आर असैसिनेटिंग डेमोक्रेसी। और जाहिर सी बात है, हाँ बताएं। लेकिन कुछ मनोज पूछ रही जी, थी आप आप बीच में। सवाल वैलिड थे, जो सवाल आप और बाकी सांसद पूछ रहे हैं गृह मंत्री से, बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन क्या तरीका डिफरेंट हो सकता था? नहीं, तरीका आप क्योंकि मुझे सरकार का कहना है कि आप मारिया लोग जी, वहां पे डिसरप्शन के लिए आए थे, एक नहीं, कांस्टेंट मारिया जी, प्रोटेस्ट कल्चर बनता जा रहा है। मारिया जी, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट मोदी जी के आने के बाद तो नहीं बनी है ना, और यह पार्लियामेंट्री सिस्टम मोदी जी के आने के बाद तो नहीं बना है ना। स्मरण कीजिए 1952 से लेके आज तक, खास करके 1960 के बाद जब कांग्रेस के एक छत्र राज्य को चैलेंज होना शुरू हुआ, तो छोटे छोटे दल के लोगों ने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए प्लेकार्ड लिया, टी शर्ट पहन के आए, कुर्ता पहन के आए, अटल जी बैलगाड़ी लेके आ गए थे। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो आपके विरोध का स्पेस भी, आप सीधे 2 मिनट का मौका दे सकते थे हम सबको अपनी बात रखने का। क्या सस्पेंशन, विच इज एन एक्सट्रीम प्यूनिटिव एक्सरसाइज, आपने उसको पहले औजार के रूप में इस्तेमाल किया? सस्पेंड किया तो किया, हमारे सवाल सस्पेंड कर दिए। ये सवाल क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? हमने अपने विश्वविद्यालय के बरक सवाल पूछा था, नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल पूछा था, डिसेबल लोगों के लिए सवाल पूछा था, सवाल भी सस्पेंड हो गए। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं? इसी पॉइंट पे इस डिबेट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सज्जन कुमार, कल्याणी शंकर, प्रोफेसर मनोज झा, डॉक्टर महुआ माजी बांसुरी एंड अमी बेन याग्निक, अमिताभ तिवारी। मुकाबला में बस यही, फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। शुक्रिया। इसमें एक बहुत ही पॉलिटिक्स जो स्पॉन्टेनियस वे में पहले होता था कि भाई सांसदों ने पूछा और कुछ एग्रेसिव हो गए, फिर उसके बाद सस्पेंशन हुआ। अभी अगर आप देखें तो एक परिपाटी ये है कि हर पार्टी की जो रणनीति है वो एक वॉर रूम टाइप से हो रही है पहले से। तो आप देखिए, अपोजिशन का भी एक मूव था, एक कैलकुलेशन था, उन्हें पता था कि प्लेकार्ड लेके जब आप उतनी बड़ी संख्या में जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए था। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है। वो 3 बिल्स के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर आके बताए, उन्होंने पूरा आके सदन में बताया 3 बिलों पे। कोई भी सामने नहीं था टू शो द अदर साइड ऑफ द लॉस कि भाई ये इम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा। 140 करोड़ की जो जनता है हमारी, एक एक को ये एविडेंस एक्ट इफेक्ट करेगा, ये क्रिमिनल लॉस अफेक्ट करेंगे।